नमस्कार मित्रों, फ्रेंड्स कर्तव्य आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी वाले सीरीज पर डिस्कस कर रहे थे और पॉलिटी वाले सीरीज में हमने सिलेबस जो डिस्कस किया था, उस सिलेबस के डिस्कशन में हमने भारत के संवैधानिक विकास को डिस्कस कर लिया। ठीक है ना। भारत का संवैधानिक विकास पूरे 4 पार्ट में आया। 3 पार्ट खाली एक्सप्लेनेशन का है, ठीक है ना। और उसके बाद एमसीक्यू का 1 पार्ट है जिसमें 33-34 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के हैं। एमसीक्यू वाला जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और उसको चारों ऑप्शन पे डिबेट किया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या ऑप्शन कैसे सही होगा। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन काफी क्रिटिकल थे लेकिन फिर भी वो सही हो सकते हैं, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आई होप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। आज हम आप लोगों को संविधान सभा डिस्कस करेंगे। संविधान सभा काफी इंपॉर्टेंट है। हर बार पीसीएस और आईएएस के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में नहीं लेकिन पीसीएस का एक चुनिंदा टॉपिक है, हर बार एक न एक क्वेश्चन दे ही देता है संविधान सभा से। ठीक है ना। तो आते हैं फ्रेंड्स, हम लोग संविधान सभा को डिस्कस करते हैं। संविधान सभा और इस संविधान सभा को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम इसके पृष्ठभूमि को जान लेते हैं, पृष्ठभूमि और इसकी मांगों को जान लेते हैं कि कब कब इसकी मांगे भारतीयों द्वारा की गई। ठीक है ना। तो सुनना जरा। संविधान सभा संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग भारतीयों द्वारा लगातार की जाती थी कि भैया संविधान के निर्माण के लिए एक सभा होनी चाहिए और यही सभा क्या कहलाई? संविधान सभा कहलाई, है ना। और यह मांग सबसे पहले अगर हम मांग को देखें, इसकी डिमांड को देखें, मांग 1922 में एक बार गांधी के द्वारा की जाती है, गांधी के द्वारा कहा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक क्या होगी? संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करेगी। यह संविधान सभा भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान का क्या करेगी भैया? निर्माण करेगी। ठीक है ना। तो गांधी सबसे पहले एक बार मांग करते हैं, ध्यान में रखिएगा, 1922 में। ठीक है ना। लेकिन औपचारिक एक फॉर्मल डिमांड जो है 1934 में एम.एन. राय करते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग को कौन करता है? तो औपचारिक डिमांड की जाती है एम.एन. राय के द्वारा 1934 में। ये स्वराज पार्टी के लीडर रहते हैं, ये चीज जानते रहिए आप। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले 1922 में गांधी के द्वारा, फिर जो है औपचारिक रूप से सबसे पहले 1934 में एम.एन. राय के द्वारा की जाती है। ठीक है ना। उसके बाद लगातार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भी अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशनों में डिमांड चलती आ रही थी कि भारतीय संविधान सभा का एक निर्माण हो और यही संविधान सभा क्या करेगी? भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। ठीक ना फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम देखेंगे कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले डिमांड की जाती है कि भारतीय संविधान सभा का एक निर्माण हो और यही संविधान सभा भारतीय संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। तो 1937 में, सुनना जरा, 1937 में एक अधिवेशन होता है, फैजपुर का अधिवेशन। कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, एक कांग्रेस का अधिवेशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। और यह कांग्रेस का अधिवेशन, फैजपुर का अधिवेशन 1937 में माना जाता है कि यह गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। ठीक है ना। यहां पर अध्यक्षता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यहां पर अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। यहां पर इनके द्वारा डिमांड की जा रही है कि एक संविधान सभा हो और यही संविधान सभा भारतीय संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। ठीक ना फ्रेंड्स। देखिए एक सीरीज बनती चली आ रही है। फिर इसके बाद 1938 में 1938 में एक अधिवेशन होता है, फैजपुर के बाद हरिपुरा का अधिवेशन। कौन? हरिपुरा का अधिवेशन इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही अधिवेशन है। ठीक है ना। यहां पर अध्यक्षता सुभाष बाबू कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस यहां पे अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन डिमांड यहां पर जब मंच पर जवाहरलाल जाते हैं तो फिर यहीं पर इसी अधिवेशन में डिमांड पुनः की जाती है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक क्या हो? संविधान सभा हो। ठीक ना फ्रेंड्स।
इसके बाद एक अधिवेशन और होता है, एक अधिवेशन और होता है 1939 में। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरा का अधिवेशन, ठीक है ना फ्रेंड्स, त्रिपुरा का अधिवेशन। और इस अधिवेशन में प्रारंभ में सुभाष बाबू अध्यक्षता करते हैं, लेकिन बाद में इनके बीमार पड़ जाने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो है अध्यक्ष बन जाते हैं। यहां पर प्रारंभ में सुभाष बाबू नेतृत्व करते हैं, अध्यक्षता करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन की, लेकिन बाद के समय में जब ये बीमार पड़ जाते हैं तो यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेतृत्व करने लगते हैं, अध्यक्षता करने लगते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें यहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारतीय संविधान सभा के एक गठन के मांग को उठाया जा रहा था लगातार, ठीक है ना। कहा जा रहा था कि संविधान सभा का एक निर्माण हो जिसमें भारतीय हो, और यही भारतीय अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप अपने संविधान का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, ठीक ना फ्रेंड्स। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कहां से कैसे मांग चली आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद 1939 का दौर आता है, और इसी 1939 के दौर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो जरा सुनना, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा अभी कि संविधान सभा को लेकर किस प्रकार संविधान सभा का गठन किस प्रकार हो रहा है, उसके बाद इसकी बैठकें किस प्रकार हो रही हैं, समितियां किस प्रकार बन रही हैं, ठीक है ना। कौन समिति, किसके अध्यक्ष, किस समिति को क्या कार्य दिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद संविधान का निर्माण किस प्रकार हो रहा है। सुनना जरा, 1939 में हम लोग आते हैं, एक डिस्कस करते हैं कि क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट जो होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं संविधान सभा का बैकग्राउंड ही बता रहा हूं कि संविधान सभा के बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें थी, कैसे ये उभर कर आया, है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में ध्यान में रखिएगा, हॉलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, ये सब देश हार जाते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। इसके अलावा ब्रिटेन की स्थिति भी इतनी ज्यादा नाजुक हो जाती है कि वह जैसे पहले दमनकारी नीतियों को अपनाती थी, अब यहां पर संरक्षणवादी और समझौतेवादी नीतियों को अपनाने पर बल देती है। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसके साथ? भारतीयों के साथ। चूंकि यहां पर उसके काफी लॉस होते हैं, ध्यान में रखिएगा, यहां पर वो भारतीय सैनिकों के भर्ती को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं ब्रिटिशर्स कि भारतीय सैनिक हमारा सहयोग करें, किसमें? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट बताया जाता है, लेकिन यहां पर सुभाष बाबू गर्म दल जैसे लोगों का नेतृत्व होता है। यह पतन के माध्यम से इनको नष्ट करने, मारकर जो है स्वतंत्रता हासिल करने का प्रयास किया जाता है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर यह देखा जाता है कि ब्रिटेन एक प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी हतोत्साहित हो गई है, काफी कमजोर हो गई है, और यही एक अच्छा मौका है, सुभाष बाबू का मानना था, यही एक अच्छा मौका है कि उनको पराजित करके क्या किया जाए, उनको भारत से खदेड़ कर यूरोप भेजा जाए, ठीक है ना। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ तो ब्रिटिशर्स ये चाह रहे हैं कि भारतीय सैनिक हमारा सहयोग करें, लेकिन यहां सुभाष बाबू जैसे लोग नेतृत्व कर रहे हैं, यहां पर एक कतई नहीं चाह रहे हैं कि यहां पर भारतीय सैनिक ब्रिटिशर्स का क्या करें? सहयोग करें, ठीक ना फ्रेंड्स। तो अब यहां पर वायसराय ध्यान में रखिएगा कि हिटलर जो था, हिटलर की यहां पर असाधारण विजय भी होती है, इससे कहीं न कहीं ब्रिटेन और भी कमजोर पड़ने लगता है। यहां पर जो भारत का वायसराय इतने समय था, लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक ना फ्रेंड्स। ये लॉर्ड लिनलिथगो क्या करते हैं कि 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा करते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स, एक घोषणा करते हैं, और इसी घोषणा को क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसी घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें एक कहा जाता है कि पहली बार समझौतावादी चूंकि रणनीतियां अपनाते हैं, ये सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स
का सहयोग करेंगे भारतीय, ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसलिए ये समझौतावादी और संरक्षणवादी नीतियों को पर बल देते हैं, ठीक है ना। और 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिंडथगो के द्वारा एक घोषणा जारी की जाती है, इसी को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। और इसी अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा संविधान सभा की मांग जो लगातार डिमांड की जा रही थी भारतीयों की, स्वीकार कर लिया जाता है औपचारिक रूप से। सबसे पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को, डिमांड को स्वीकार कर लिया जाता है। आई होप चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि कैसे संविधान सभा की मांग को उठाया गया और कैसे, कब ब्रिटिशर्स के द्वारा किन परिस्थितियों में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि आखिर जो संविधान सभा की मांग को एक्सेप्ट किया जा रहा है किसमें, अगस्त प्रस्ताव में, तो इसमें क्या क्या चीजें निहित थी उसको जरा देखने का प्रयास करते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। आते हैं, देख लेते हैं भाई कि क्या क्या चीजें थी, सुनना जरा। एक तो अगस्त प्रस्ताव, ये संविधान सभा ही चल रहा है, उसका बैकग्राउंड ही चल रहा है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। 1940 अगस्त प्रस्ताव, क्या भैया, अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या चीजें निहित थी वो हम डिबेट करने जा रहे हैं। अब सुनना जरा आप, ठीक है ना। एक चीज अगस्त प्रस्ताव में एक कहा गया कि भारतीयों को पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इसीलिए भारतीय लगातार इसका अगस्त प्रस्ताव का विरोध किए। क्यों किए? इस अगस्त प्रस्ताव में एक चीज ये कहा गया कि भारत को डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। डोमेनियन स्टेटस इन द सेंस औपनिवेशिक राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा। औपनिवेशिक राष्ट्र इन द सेंस क्या है कि ब्रिटिशर्स, ध्यान में रखिएगा, औपनिवेशिक राष्ट्र का इन द सेंस ब्रिटिशर्स के अधीन रहकर राजनीतिक भागीदारी में भारतीयों की संख्या को बढ़ा देना और उनके अधीन शासन करना भारतीयों का क्या है, औपनिवेशिक राष्ट्र या डोमेनियन स्टेटस। ठप्पा मोहर ब्रिटिशर्स की ही रहेगी, पावर उन्हीं की ही रहेगी, बशर्ते राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक पार्टिसिपेशन भारतीयों का बढ़ा देना। यह क्या है, औपनिवेशिक राष्ट्र या डोमेनियन स्टेटस। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अब इसमें भारतीयों ने ये कहा कि हमको ये डोमेनियन स्टेटस, औपनिवेशिक राष्ट्र, ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, खाली क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। पहले डोमेनियन स्टेटस की बात हो रही थी, लेकिन अब जो है सुभाष बाबू जैसे लोग, जब गर्म दल के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, तो यहां पर डोमेनियन स्टेटस के दर्जे को न स्वीकार करके बल्कि क्या स्वीकार करना चाह रहे हैं, मात्र स्वतंत्रता स्वीकार करना चाह रहे हैं, ठीक ना भैया। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्यों विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। दूसरा क्या प्रोविजन किया गया अगस्त प्रस्ताव में, एक कहा गया कि एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी, ठीक ना फ्रेंड्स, ये कहा गया। फिर इसके बाद और क्या कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद, ठीक है ना, युद्ध के समाप्ति के बाद एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और यह संविधान सभा भारतीयों के द्वारा, ठीक है ना, यह संविधान सभा भारतीयों के द्वारा भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, उनके सामाजिक, उनके आर्थिक, उनके राजनीतिक, उनके सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप, ठीक है ना, धारणाओं के अनुरूप क्या करेंगे, वो अपने संविधान का निर्माण कर सकेंगे। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज ये कहा गया कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक पॉइंट और है अगस्त प्रस्ताव में, कहा गया कि वायसराय इसकी कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का क्या कर दिया जाएगा, विस्तार कर दिया जाएगा। ये सब सारी चीजें
कहां पे? अगस्त प्रस्ताव में निहित थी। ठीक है ना। अब ध्यान में रखिएगा कि इस अगस्त प्रस्ताव को इसलिए कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया और इस अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि ये अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार किया गया क्योंकि कांग्रेस के द्वारा इसलिए अस्वीकार किया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा इसलिए अस्वीकार किया गया। मुस्लिम लीग, कांग्रेस के द्वारा क्यों अस्वीकार किया गया? क्योंकि यहां पर डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी और डोमिनियन स्टेटस अब कांग्रेस नहीं चाह रही थी, सुभाष बाबू जैसे लोग नहीं चाह रहे थे, वो मात्र क्या चाह रहे थे? स्वतंत्रता चाह रहे थे। इसलिए कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है ना। मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? मुस्लिम लीग लगातार डिमांड कर रही थी कि भैया हम नहीं रह पाएंगे, एक राष्ट्र नहीं रह पाएगा, द्विराष्ट्र की बात कर रहे हैं, द्विराष्ट्र इन द सेंस ये कह रहे हैं कि एक भारत हो और दूसरा पाकिस्तान हो। ये पाकिस्तान की मांग को लगातार जो है जारी रख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे शब्द का कुछ प्रयोग नहीं किया गया अगस्त प्रस्ताव में, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। यहां पर अगस्त प्रस्ताव को लेकर गांधी का एक स्टेटमेंट आता है और गांधी कहते हैं कि यह अगस्त प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है, यह अगस्त प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो औपनिवेशिक शासन, जो औपनिवेशिक सरकार, जो औपनिवेशिक सरकार और राष्ट्रवादियों के बीच की जो खाई है इसको और भी बढ़ा देगा। एक गांधी का स्टेटमेंट है। ठीक ना फ्रेंड्स, आई होप चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या चीजें थी और क्यों थी। ठीक है ना, क्या परिस्थितियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अगस्त प्रस्ताव के बाद सेकंड नंबर पर क्रिप्स मिशन पर। ठीक ना। क्रिप्स मिशन में देखते हैं, क्योंकि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। सर स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत आता है। ठीक ना फ्रेंड्स, 1942 में भारत आता है और क्रिप्स मिशन में देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान थे। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये हिस्ट्री वाला पॉइंट है, पॉलिटी वाले पॉइंट में पढ़ा रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, हिस्ट्री वाला पॉइंट जो मेडावल हिस्ट्री है वो कहीं न कहीं पूरे पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, संविधान के निर्माण से जुड़ा हुआ है। इसमें हम वही बिंदु शामिल कर रहे हैं जो संविधान सभा या संविधान के विकास या निर्माण के लिए जिम्मेदार बनी, हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं भैया कि क्या क्या चीजें थी क्रिप्स मिशन में। ठीक है ना, क्रिप्स मिशन में क्या क्या चीजें जिम्मेदार थी उसको जरा देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन सुनना जरा। क्रिप्स मिशन, एक क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है। ठीक ना फ्रेंड्स, और यह है सर स्टफर्ड क्रिप्स, सर स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आता है। ध्यान में रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्रिप्स मिशन में क्या क्या चीजें शामिल थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना, तो क्या क्या चीजें शामिल थी इस क्रिप्स मिशन में, ठीक ना, देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला, इस क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि भारतीय अपने संविधान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे और एक संविधान सभा का गठन होगा। लेकिन यह संविधान सभा का गठन तब होगा जब युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। मतलब युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक संविधान सभा का गठन होगा और यही संविधान सभा क्या करेगी, भारतीय संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ठीक ना फ्रेंड्स, तो पहला वाला पॉइंट, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन होगा और यही संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ठीक ना फ्रेंड्स, इसके अलावा ब्रिटिशर्स द्वारा, ध्यान में रखिएगा, इसी क्रिप्स मिशन में यह कहा गया कि यह संविधान सभा
के जो सदस्य होंगे, इस संविधान की सभा के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव कैसे होगा, तो कहा गया एक तो प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होगा। दूसरा किनके द्वारा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चीजें क्वेश्चन पूछता है। दूसरा किसके द्वारा होगा, कहा गया कि देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा, देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा क्या किया जाएगा, मनोनयन किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा अपने क्षेत्रों से कैंडिडेट। इन द सेंस जैसे जो प्रांतीय विधान परिषदें हैं, ठीक है ना, जैसे बंगाल हो गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हो गया, असम हो गया, मद्रास हो गया, बंबई हो गया, ठीक ना, बिहार हो गया, ये सब प्रांतीय परिषद, जितने भी प्रांतीय परिषद हैं, उन प्रांतीय परिषदों से यह प्रावधान किया गया कि इनके जो सदस्य होंगे यही संविधान सभा के सदस्यों का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। अब ध्यान में रखिएगा कि जब जनता किसी कैंडिडेट को चुनती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से किसी कैंडिडेट को चुनती है, तो उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। जब जनता के द्वारा चुना गया कैंडिडेट, वह कैंडिडेट जब जनता के द्वारा चुना जाता है, फिर वही कैंडिडेट किसी दूसरे का चुनाव करता है, इसी को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। अर्थात जब जनता किसी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है, कोई दूसरा व्यक्ति चुनता है, तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। तो यहां पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो हो रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा जब संविधान सभा के सदस्यों को लेकर, उनकी योग्यताओं को लेकर, इन सब सारे बिंदुओं पर डिस्कस करूंगा, समितियों को लेकर, ठीक है ना, उनके कार्यों को लेकर, ये सब सारे बिंदुओं को डिस्कस करूंगा, तब करूंगा उनके निर्वाचन को लेकर। ये ध्यान में रखिएगा कि क्रिप्स मिशन में एक प्रावधान किया गया कि सदस्यों का निर्वाचन उनके प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा होगा, और दूसरा देशी रियासतों की प्रमुखों द्वारा अपने क्षेत्रों से एक कैंडिडेट क्या करेंगे, वो मनोनीत करेंगे, कैंडिडेटों को क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि बाद में 1946 के कैबिनेट मिशन में कहा गया कि प्रति 10 लाख पर एक कैंडिडेट होगा, किसका, संविधान सभा का। ये सब सारी चीजें जब मैं संविधान सभा को बैठक को पढ़ाऊंगा और उसके प्रोविजन को पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक ना फ्रेंड्स। ये चीजें कहा गया। इसके अलावा ये सदस्य हो गया। इसके बाद ये कहा गया क्रिप्स मिशन में कि ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा के द्वारा बनाया गया संविधान तभी स्वीकार करेगी जब एक शर्त दे दी गई। क्या शर्त थी, सुनना जरा। ये शर्त इंपॉर्टेंट है, यही आईएएस में आपके क्वेश्चन पूछा था कि किस आधार पर स्वीकार करेगी। ये जो संविधान सभा है, यही संविधान सभा अगर कोई संविधान का निर्माण कर रही है, किसी संविधान का निर्माण कर रही है, तो यह संविधान सभा संविधान द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा है जिस संविधान का, यह ब्रिटिश सरकार तभी स्वीकार करेगी, ब्रिटिश सरकार तभी स्वीकार करेगी जब, ध्यान में रखिएगा, इसको कहा गया कि यदि प्रांत या देशी रियासत अगर चाहें तो इस संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो ये देशी रियासत, ये प्रांत क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, संविधान को अस्वीकार करके भारतीय संघ से अलग हो सकते हैं। ये प्रावधान किया गया। क्या कहा गया, अगर ये स्वीकार नहीं करते हैं भारतीय संविधान को तो ये भारतीय संघ से अलग हो सकते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। ये कहा गया। अब देख रहे हैं यहां पर तो विभाजनकारी रणनीतियां नजर आ रही है ना ब्रिटिशर्स की। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ब्रिटिश अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जा रहा था, सोचिए 1935 के अधिनियम में। फिर यहां पे कहा जा रहा है कि एक छूट दी जा रही है कि प्रांतों को या देशी रियासतों को अगर संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, अगर इसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कोई अगर प्रांत या देशी रियासत नहीं एक्सेप्ट करता है तो वह भारतीय संघ से अलग हो सकता है, खुद का संविधान बना सकता है। ऐसे प्रोविजन किसमें किए गए, क्रिप्स मिशन में किए गए,
ठीक ना फ्रेंड्स, आई होप चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान में रखिएगा कि क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, लीग के द्वारा क्यों इसका विरोध किया गया और कांग्रेस के द्वारा इसका क्यों विरोध किया गया। तो अस्वीकार किया गया किसके द्वारा, अस्वीकार किया गया कांग्रेस के द्वारा। किसको, क्रिप्स मिशन को कांग्रेस के द्वारा, कार्य लिख रहा हूं कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। और किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों अस्वीकार किया गया, इसलिए कि कांग्रेस ने कहा कि एक तो ये भी डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं, क्रिप्स मिशन वाले भी डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। ये सब सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे सुभाष बाबू जैसे लोग, ठीक ना। अब के नेता, अब के कांग्रेस के नेता, इस ड्यूरेशन के कांग्रेस के नेता ये डायरेक्टली अब क्या करना, हिट करना चाहते थे कि अब मुझे कुछ नहीं, सिर्फ के सिर्फ क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो डोमिनियन स्टेटस के कारण कांग्रेस ने इस चीज को अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि ये सब क्या है, ये तो जो है देश विभाजन की रणनीतियां आप खेल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने इस चीज को अस्वीकार किया, कहा कि अगर देसी प्रांत और देसी रियासत निकल जाएंगे, प्रांत और देसी रियासत अगर निकल जाएंगे तो बचेगा क्या, भारतीय संघ का खंडन हो जाएगा। जो एकता और अखंडता का जो एक स्वरूप दिमाग में चला आ रहा था वो जो है पूरी तरह विखंडित हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने इसको क्या कर लिया, अस्वीकार कर दिया। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। मुस्लिम लीग ने इसलिए अस्वीकार यहां पे किया क्योंकि मुस्लिम लीग को जो उसकी डिमांड चली आ रही थी कि पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में बनाया जाए, पाकिस्तान जैसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया क्रिप्स मिशन में, पाकिस्तान जैसे किसी अलग राष्ट्र का स्वीकार, मांग को स्वीकार नहीं किया गया क्रिप्स मिशन में। इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। गांधी का एक स्टेटमेंट आता है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही नष्ट हो चुका है, इस क्रिप्स मिशन को टारगेट करते हुए गांधी कहते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। आई होप चीजें अब क्लियर हो गई होंगी क्रिप्स मिशन को लेकर, है ना, और अगस्त प्रस्ताव को लेकर और संविधान सभा के बैकग्राउंड को लेकर 1922, 1934 हरिपुरा, त्रिपुरा और जो है आपका क्या एक अधिवेशन होता है फैजपुर का अधिवेशन, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग किस पे, बेबल समझौता इसके बाद होता है। देखिए हिस्ट्री वाले पॉइंट में भी मिलाने को आ जाता है, अगस्त प्रस्ताव का डेट दे देता है, क्रिप्स मिशन का डेट दे देता है, बेबल समझौता, शिमला समझौता का डेट दे देता है, उसके बाद कैबिनेट मिशन का डेट दे देता है और मिलाने के लिए कह देता है। तो यहां पे हिस्ट्री वाला भी कुछ पॉइंट आप लोग सीख जाएंगे, बाकी संविधान सभा के पॉइंट को तो सीख ही रहे हैं, चीजें क्लियर हो गई होंगी। आते हैं एक हम लोग देखते हैं, इसके बाद बेबल समझौता, फिर कैबिनेट मिशन, ठीक ना फ्रेंड्स। आते हैं देख लेते हैं भाई, इसके बाद बेबल समझौता। ध्यान में रखिएगा कि बेबल, इसके लॉर्ड लिनलिथगो के बाद बेबल वायसराय बनते हैं और यह ब्रिटेन या लंदन जाते हैं और वहां पर क्या ब्रिटिश सरकार से यह कहते हैं, एक समझौता करते हैं और इस समझौते में ब्रिटिश सरकार से एक समझौता करते हैं बेबल, ब्रिटेन जाकर और लॉर्ड लिनलिथगो के बाद ये आते हैं वायसराय बनते हैं, ठीक है ना। एक समझौता करते हैं और इस समझौते में क्या था, कहा गया कि वायसराय की AIS में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या क्या हो, बराबर हो, ठीक ना फ्रेंड्स। ये कहते हैं मुसलमानों और हिंदुओं की संख्या वायसराय की कार्यकारिणी में बराबर हो, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या कहते हैं कि इसका वायसराय की कार्यकारिणी का परिषद का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या कहते हैं कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, यहां तक ये कहते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सिर्फ 2 कैंडिडेट, एक तो वायसराय और दूसरा कमांडर इन चीफ। इन दोनों पोस्ट को छोड़कर, पदों को छोड़कर जितने भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, इस परिषद में सभी क्या होंगे, भारतीय होंगे, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, सभी क्या होंगे, भारतीय। भारत में तो हिंदू और मुसलमान दोनों है ना, दोनों से मिलकर भारत बना हुआ है ना, तो इसीलिए इस परिषद में क्या होंगे, सभी भारतीय होंगे सिवाय कमांडर इन चीफ और वायसराय के,
ठीक है ना। यहां पर भी औपनिवेशिक राष्ट्र की बात की जाती है, यहां पर भी पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है बेबल समझौते में। इसलिए कांग्रेस ने इसका, अच्छा कांग्रेस ने हद तक इस चीज को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मुस्लिम लीग के स्वीकार ना किए जाने का सबसे बड़ा रीजन यह था कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक ना। इसमें भी कहा गया कि भैया एक संविधान सभा का निर्माण हो और यही संविधान सभा में भारतीय होंगे संविधान सभा में, और यही भारतीय अपने जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना। अगर बेबल समझौता पूछे कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी तो ये सब सारी चीजें थी। ठीक ना। ठीक फ्रेंड्स, आते हैं अब हम लोग कैबिनेट मिशन पे, और कैबिनेट मिशन सुनना जरा क्या चीजें थी। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ध्यान में रखिएगा कि कैबिनेट मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स एवी अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आता है। ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा कि 1945-46 का ये जो दौर है, यहां पर ब्रिटेन में एक तो चुनाव होता है, ब्रिटेन में चुनाव होता है, और इस चुनाव में लेबर पार्टी सरकार बनाती है, बहुमत के साथ सरकार बनाती है। और यहां पर कौन, क्लीमेंट एंटली, ठीक ना फ्रेंड्स, क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं। ठीक है ना। और क्लीमेंट एंटली के द्वारा ही इस कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन जब भारत आता है तो मार्च 1946 में ये भारत आता है। ठीक है ना। भारत आने के बाद ये क्या क्या घोषणाएं करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सुनना जरा कि क्या क्या चीजें ये संविधान के निर्माण के दृष्टिकोण से इनमें निहित क्या क्या चीजें अच्छी थी। कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन में एक तो एक कहा गया, सुनना जरा, कहा गया कि संविधान सभा, ठीक है ना, संविधान सभा भारतीय संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। इसमें भी यही बातें की गई, संविधान सभा संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। इसके अलावा एक कहा गया कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है ना। यहां पर ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है। अस्वीकार कर दिया जाता है। यहां पाकिस्तान की मांग को जब अस्वीकार किया जाता है तो मुस्लिम लीग या मुस्लिमों के द्वारा एक जबरदस्त विद्रोह स्टार्ट कर दिया जाता है, और यह विद्रोह बंगाल, बिहार, पंजाब जैसे क्षेत्रों में, बिहार बंगाल का जो नोआखाली वाला क्षेत्र था बंगाल का, वहां पर तो जबरदस्त एक जो है संघर्ष देखने को मिलता है, काफी ज्यादा यहां पर नुकसान होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये स्थिति रहती है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक ना फ्रेंड्स। यहां पर भी यह कहा गया कि 10 लाख पर एक कैंडिडेट का चुनाव होगा, एक सदस्य का चुनाव होगा। ठीक है ना। वही बातें दोहराई जाती हैं जो अमूनन क्रिप्स मिशन में दोहराई गई। ठीक है ना। एक संविधान सभा के सदस्य का क्या होगा, निर्माण होगा, चुनाव होगा। यहां पर एक समस्या ये आती है कि पाकिस्तान की मांग को इसलिए अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि समस्या क्या आती है उसको सुनना जरा। समस्या ये आती है,
समस्या ये आती है कि जो भारत का एक तो जो पश्चिम वाला क्षेत्र है और एक जो पूरब वाला क्षेत्र है, समस्या ये आती है कि पश्चिम वाले क्षेत्र में यहां पर मुस्लिम लीग ये सोच रही थी कि पश्चिम वाला क्षेत्र और पूरब वाला क्षेत्र दोनों पाकिस्तान बन जाए, ठीक ना। लेकिन यहां पर ये स्थिति थी कि 38% हिंदू थे और 62% यहां पर मुसलमान थे। तो एक तो कम्युनिकेशन को लेकर, ठीक है ना, और यहां पर ये स्थिति थी कि सिख भी थे, ए वाला क्षेत्र भी जो है पाकिस्तान मांग कर रही थी। यहां पर ये स्थिति थी, यहां पर हिंदुओं की संख्या लगभग, यहां पर हिंदुओं की संख्या भी 48% के करीब थी, 52% 48% हिंदू और मुसलमान। तो अब डिवाइडेशन कैसे किया जाए, धर्म के आधार पर किया जाए, कैसे किया जाए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि यहां पर पाकिस्तान और यहां पर पाकिस्तान के मांग को स्वीकार कर लिया जाता कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो जो एक संचार की असुविधा होती है ना, दोनों राष्ट्र के मेल मिलाप, दोनों क्षेत्रों के मेल मिलाप की एक संचार की असुविधाएं क्रिएट होती, आर्थिक क्रियाएं क्रिएट होती, हमेशा संघर्ष बना रहता इनके बीच, जो भारत का क्षेत्र है और पाकिस्तान का क्षेत्र है। इसलिए इसके अलावा जो सिख वाला क्षेत्र है, सिखों ने यह कहा कि अगर जैसे ही पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया जाता है, पाकिस्तान का एक नया राष्ट्र बनाया जाता है, सिखों का भी एक नया राष्ट्र बनाया जाएगा। ये लोग भी आंदोलन करने लगे। उस स्थिति में कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये सब सारी चीजें थी, लेकिन ध्यान में रखिएगा कैबिनेट मिशन में एक प्रावधान था अंतरिम सरकार का, अंतरिम सरकार। और इस अंतरिम सरकार के प्रावधान को लेकर कांग्रेस ने इसको अस्वीकार नहीं किया, बल्कि स्वीकार कुछ हद तक कर लिया, कहा कि ठीक है कि सरकार में रहकर मैं अपनी मांगों को उठा सकता हूं। अब समस्या आ रही थी मुस्लिम लीग के लिए। मुस्लिम लीग ने यह सोचा कि अगर हम इसको अस्वीकार करते हैं तो कांग्रेस ही सब सिर्फ सरकार बना पाएगी, और कांग्रेस सरकार बनाने के बाद एक पाकिस्तान की मांग को भी अस्वीकार कर देगी, ना तो कोई पाकिस्तान बन पाएगा, ना मुस्लिमों का संरक्षण हो पाएगा। उस स्थिति में लीग मजबूरन एक प्रकार से कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करती है, और अंतरिम सरकार में लीग और कांग्रेस दोनों पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये सब सारी चीजें एक भारतीय संविधान सभा का कहीं न कहीं बैकग्राउंड बन के उभरी, ठीक है ना। आते हैं हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 का क्या बैकग्राउंड रहा। तो स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 20 फरवरी 1947, यहां पर 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली के द्वारा ही घोषणा की जाती है कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। लेकिन बाद में 3 जून 1947 को एक इन्हीं विद्रोहों के कारण लगातार जो पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया जा रहा था, लगातार भारत में विद्रोह हो रहे थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन एक योजना लेकर आते हैं 3 जून 1947 को, इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। बाद में यही योजना भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में आगे बढ़ती है, प्रस्तुत होती है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक की बात की जाए, ब्रिटिश संसद में तो एक विधेयक लाया गया 3 जुलाई, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 3 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 और इसको 15 अगस्त 1947। 3 जुलाई 1947 को एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाता है ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में 3 जुलाई 1947 को एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाता है। 18 जुलाई 1947 को इसको पास कर दिया जाता है, जो विधेयक लाया जाता है इसको पास कर दिया जाता है, ठीक ना। बाद में 15 अगस्त 1947 को यह विधेयक जो पास किया जाता है यह अधिनियम बन जाता है, और यही अधिनियम स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 कहलाता है, ठीक है ना, जिसको हम पढ़ाने वाले थे। इसमें कहा गया कि जब 15 अगस्त 1947 को अधिनियम लागू हो गया, कहा गया कि इस डेट को ब्रिटिशर्स
की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी भारतीय राज्य क्षेत्रों से, ठीक है ना। इसके अलावा वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाएगा, इसके अलावा भारत सचिव का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। ये सब सारी चीजें 1947 के स्वतंत्र भारत अधिनियम में थी। आई होप चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि भारत का जो संविधान सभा था उसका बैकग्राउंड क्या रहा, कैसे चीजें उभरी, और उसके पीछे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, बेबल समझौता और कैबिनेट मिशन किस प्रकार उसके बैकग्राउंड और उसके इतिहास और उसकी पृष्ठभूमियों के लिए जिम्मेदार बने, उसके आधार के लिए जिम्मेदार बने, ठीक ना फ्रेंड्स। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। कल वाले हम सेशन में यह देखेंगे कि संविधान सभा की बैठक किस प्रकार होती है, कहां पे होती है, उसकी समितियों को देखेंगे, उनके सदस्यों को देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। जान लीजिए कि एक पीसीएस का एक चुनिंदा टॉपिक है, यहां से हर बार एक न एक क्वेश्चन आना ही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी कल, थैंक्स, हाँ, शुक्रिया।